हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब अच्छा बस सिर्फ एक आइडेंटिटी की वजह से है। तो मैं उस आइडेंटिटी पे फोकस करते हुए ही पहले बात करता हूँ। तो देखिए, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इससे पहले मैं आपको दो आइडेंटिटी पढ़ाना चाहता हूँ। 1+2 cos 2 थीटा एंड 1 - 2 cos 2 थीटा। इन दोनों के कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, जो बहुत यूज़फुल हैं। आप जानते हैं cos 2 थीटा को हम लोग 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और cos 2 थीटा को हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं। आप पहले वाले एक्सप्रेशन में देखो कि अगर मैं यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह पर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा रिप्लेस करूँ तो क्या बनेगा? 1+2 इंटू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 इंटू 2 2, 2+1 3, और 2 इंटू -2 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द रिजल्ट। अभी क्यों इतना यूजफुल आपको लग रहा होगा? तो देखिए, एक और रिजल्ट होता है वो ये कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो जो येलो कलर में आया है, इसको हम क्लियरली क्या लिख सकते हैं? साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इसकी यूज़फुलनेस है। आप यहाँ से एक बात कह सकते हो, मतलब एक चीज़ है जो आप आगे के लिए याद रख सकते हो। 1+2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से 1 - 2 cos 2 थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा को 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर क्या करिए उल्टा, यहाँ cos 2 थीटा को लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अभी देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा 3 - 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ना एक बात सुनिएगा, जैसे साइन 3 थीटा की बात की थी, ऐसे ही cos 3 थीटा की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग है। cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो इसको आप ना इस वाले येलो कलर के एक्सप्रेशन को देखिए, आप क्या लिखेंगे? -cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से जो याद रखने वाली बात है वो ये आएगी, यहाँ से याद रखने वाली बात जो है वो ये आएगी कि 2 cos 2 थीटा -1 इज इक्वल टू cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये क्वेश्चन तो खैर ख़त्म है, ये सब बात जान लेने के बाद। ऐसा क्यों? देखिए, आप लोग नोटिस करिए कि ये पाई का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करना है ना, के की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो इसको अगर आप इस चीज़ का यूज़ करें जो ऊपर लिखा हुआ है, 1+2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा। मतलब व्हाट आई एम डूइंग कि मैं ना इसको पाई इंटू 3 की पावर के अपॉन 244 को कुछ थीटा लिख रहा हूँ। लेट से थीटा है, तो यानी कि क्वेश्चन ऐसा नहीं बन गया पाई मतलब कि प्रोडक्ट के इज इक्वल टू 1 to 5 है ना, ये ना के इज इक्वल टू 1 to 5 साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा का मतलब ये नहीं हो जाएगा साइन पाई इंटू 3 की पावर k+1 अपॉन 244 अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन पाई इंटू 3 की पावर k अपॉन 244। के की वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करिए और मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि 1 के लिए क्या आएगा? साइन पाई 3 स्क्वायर अपॉन 244 अपॉन साइन पाई 3 अपॉन 244। फिर के को 2 पुट करिए, तो साइन पाई 3 का क्यूब अपॉन 244, और नीचे भी साइन पाई 3 स्क्वायर अपॉन 244। और ऐसा होते हुए लास्ट टर्म जो आएगी 5 पुट करने पर, वो आएगी साइन पाई 3 की पावर 6 अपॉन 244, और नीचे साइन पाई 3 की पावर 5 अपॉन 244। तो बाकी सब टर्म्स कट जाएंगी, ये सब टर्म्स कट जाएंगी। देखिए होगा क्या, बस लास्ट टर्म जो है उसका न्यूमरेटर
लास्ट टर्म का न्यूमरेटर और फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर ये बचेंगे, बाकी सब कट जाएंगे। तो आप देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा कि साइन 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर 5 होता है आपका 243, है ना। हाँ 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 इज 81, हाँ 3 की पावर 6 इज 729। तो साइन 729 पाई अपॉन 244 अपॉन साइन 3 पाई बाई 244। एक ना सोचने वाली बात है कि 244 इसको 3 में कट, मतलब इंटू 3 आएगा प्लस समथिंग आएगा। मतलब देखिए क्लियरली 243 इंटू 3 729 है, तो 244 इंटू 3 माइनस होगा, सॉरी बल्कि हाँ इनफैक्ट सिर्फ 244 इंटू 3 -3 हो जाएगा ना 729। मतलब बेसिकली मैं इसको पूरे को एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 244। आई बिलीव आप ये बात समझ पा रहे होगे, है ना। तो साइन 3 पाई, 2 पाई तो हटाई दो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, मतलब ये ऐसा नहीं हो गया इसको कुछ 5 बोल दो, तो फाइनली अपना एक्सप्रेशन रह गया साइन 3 पाई माइनस 5 अपॉन साइन 5। 3 पाई माइनस 5 तो साइन पाई माइनस 5 हो जाएगा, -5 में प्लस पाई करोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, तो साइन 5 रहेगा, साइन 5 अपॉन साइन 5 1। तो ये क्वेश्चन में बस शानदार बात जो थी वही आइडेंटिटीज़ थी जो आपके सामने लिखी हुई हैं। और ये आप ना जैसे अभी जेई का एग्ज़ाम है, यू नेवर नो, इस तरह की आइडेंटिटीज़ वगैरह भी यूज़ में आ सकती हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में भी यूज़ में आ सकती हैं। इंटीग्रेशन का भी एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब मैं ऐसे ही आपको दे रहा हूँ करने के लिए, अगर आप सोचिएगा एक बार ना, अगर आप करते हैं आप बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। मुझे उसका पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं अभी, पर मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि आप ऐसे सोच सकते हैं cos 5x प्लस cos 4x, शायद आप लोगों ने देखा भी हो, अपॉन 1 + 2 cos 2x dx। तो ये उस आईडी से बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा जो अभी आपको बताया है। आप इसे ट्राई करिएगा, इसको इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब देखिएगा बहुत आराम से अच्छे से हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई बिलीव ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग अर्थ गुरुकुल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।